नमस्कार दोस्तों, बहुत कुछ उठा-पटक हो रही है। आप जियोपॉलिटिकल देख रहे हैं, ईरान, यूएस, इज़राइल और पूरा आप देखेंगे मोटा-मोटा आपका पूरा का पूरा मिडल ईस्ट, सारा वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वॉर की वजह से। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें और कल के निकालेंगे लेवल, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, मार्केट क्या दिखा रही है और कैसे हमें रिएक्ट करना है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और अच्छा लगे शेयर, लाइक करिए, क्वेरीज़ को कमेंट में लिखिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इससे पहले मैं प्रेजेंटेशन पे आऊँ, स्क्रीन्स पे आऊँ, डिस्कस करूँ, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। टेलीग्राम पे देखिए हमने ट्रेड लिया था, बहुत क्लियर था, वीडियो में भी मैंने बोला था, आपका 24,800 इसके नीचे मार्केट वीक होगी। देखिए 24,800 टूटा और 24,600 तक गई। होपफुली जिन्होंने वीडियो देखा होगा अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। जो टेलीग्राम पे थे वहाँ पे हम 24,850 के नीचे ही शॉर्ट्स बनाने में कामयाब हुए और वो हमें काफ़ी नीचे तक 24,600 तक लेके गई। लगभग 2 बजे का टाइम था दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है आपको लिंक और वहाँ बायो में मिल सकता है। आप जाके देखेंगे एग्ज़ैक्टली 2 पीएम, एग्जैक्टली 2 पीएम मैंने कहा था अपने प्रॉफिट का ध्यान रखें। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है 24,550 टू 600 और जैसे ही टेलीग्राम पे मैंने लिखा विद इन अ नेक्स्ट 1 और 2 मिनट्स मार्केट ने बिल्कुल अपवर्ड मूव देना स्टार्ट कर दिया। होपफुली जो टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर जरूर करा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बी एक्टिव, बी विद मी और आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स विद टाइमिंग वो तो लाइव ट्रेडिंग में ही आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम को जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे, दुनिया में हो क्या रहा है। देखिए दुनिया में जो हो रहा है वो सब आपको पता है। आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, उस पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो वॉर चल रही है उससे रिलेटेड आपको सबसे न्यूज, देखिए पूरा न्यूज ड्रिवन चल रहा है कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ रही जिससे कि, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियर रेडिएशन निकलने का खतरा हो, कोई ऐसा एक्सप्लोजन हो, कोई ऐसी, देखिए उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है नहीं जहाँ तक पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम बहुत है ईरान के पास, और कुछ ऐसा उसमें लीकेज वगैरह हुई तो वो काफ़ी डिजास्ट्रस हो सकती है, नॉट फॉर द ईरान बट फॉर द एंटायर मिडल ईस्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, एक इस पे ध्यान रखना है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ओके, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है, यहाँ से रफली आप पूछेंगे तो 25 to 30% पूरी दुनिया का ऑयल ट्रेवल होता है। ओके, प्लस रफली 40% गैस यहाँ से मूव होती है। ओके, तो ये अगर देखिए, वैसे तो यहाँ पे अटैक हो ही रहे हैं लेकिन ये अभी पूरी तरह बंद नहीं है। अगर ये पूरी तरह बंद होता है और ये बिल्कुल वॉर का सेंटर बनता है तो दिस ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बैड फॉर द इक्विटी मार्केट्स। तीसरा आपको देखना है ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज पे कुछ ज्यादा अटैक तो नहीं हो रहे। देखिए हो तो गए, अरामको आपको पता होगा, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, उसके वन ऑफ द सेक्शन जिसको आप कह सकते हैं ओनली 10% ऑफ अरामको प्रोडक्शन विल बी हिट, तो वो तो चल ही रहा है। अब ये इससे ज्यादा कुछ होता है, इम्पैक्ट आता है, इस पे भी नजर रखनी है। इसके साथ ब्रेंट क्रूड पे नजर रखनी है, डॉलर रुपी पे नजर रखनी है कि एग्जैक्टली वहां पे हो क्या रहा है। ओके दोस्तों, और ओपनिंग के टाइम पे एशियन मार्केट्स, ध्यान से सुनिएगा, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा न्यूज ड्रिवन होने वाला है। प्रॉफिट कमाना है तो हमें बहुत प्रोएक्टिवली हर चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। टेलीग्राम पे तो मैं रहूंगा लाइव आपके साथ, बट आप भी इन चीजों का ध्यान रखें। अब आते हैं इस स्लाइड पे। देखिए स्लाइड है रफली 2:30-3 बजे के आसपास मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो रफली 772 पॉइंट्स नीचे है, 1.5% के आसपास। आप पूरे यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे 2-2% के नीचे है। फिट्सी है, कैक है, डैक्स है। ओके, गिफ्ट निफ्टी 580 पॉइंट्स नीचे है, 24,412 पे ट्रेड कर रहा है, और कोस्पी आप देखेंगे 7.81% नीचे है। तो ओवरऑल मार्केट्स इंपैक्ट हो रही हैं, और ऐसा ही रहा तो 400-500 पॉइंट हम नीचे गैप डाउन खोल सकते हैं अगर सेम सिनेरियो बरकरार रहा कल तक। तो
इसके बाद दोस्तों आप अभी देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर 92.114 पे चल रहा है, बहुत बेरिश है इंडियन मार्केट के लिए, रुपया गिर रहा है। और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए क्रूड बढ़ रहा है, क्रूड 81 पे आ गया है। और मैंने देखिए टेलीग्राम पे रिपोर्ट्स भी कुछ शेयर करी थी जो 100 प्लस जाने की बात कर रहे हैं। तो इन चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस चार्ट पे ध्यान दें, इंडिया विक्स मैंने इतनी बार कहा 13.75 के ऊपर निकलेगा तो ये ऊपर फटेगा, ये ऊपर फटेगा तो इक्विटी मार्केट्स आपकी नीचे आएंगी आएंगी। हाई विक्स मींस हाई इनसिक्योरिटी और हाई कंसर्न, हाई वॉलेटिलिटी, मार्केट में नर्वसनेस। ओके गाइस, ये देखिए ऊपर गया, ये लगभग 18 तक गया और इसने क्लोजिंग दी 17.13 पे। ये डेली टाइम फ्रेम है इंडिया विक्स का। ये सारी ईएमएज आप देख रहे हैं, ये 10, 20, 50, ये सारी 100, 200, ये सारी इस क्लस्टर में आ रही है और इसके ऊपर आराम से जाके उसने क्लोजिंग दी है। देखिए इसके ऊपर ये कहाँ जा सकता है, इसको आप जरूर खोल के रखें जब भी ट्रेडिंग करेंगे। 18.50 से 19 तक ये जा सकता है और ये निकला तो ये जाएगा 21.50 टू 23। जितना ये ऊपर जाएगा उतनी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। देखिए कोविड टाइम पे ये गया था 85 तक, वो तो ऑल टाइम हाई है आज तक का। तो आप समझ सकते हैं जितना ये ऊपर जाएगा उतना हमारे लिए टेंशन क्रिएट करेगा। इस चार्ट को दोस्तों आप देखेंगे, ये निफ्टी 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस एक्शंस नहीं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज आरएसआई 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए मैं कई दिनों से दिखा रहा हूँ, पूरा ये एक ट्रायंगल में चल रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये डॉटेड लाइंस आपको येलो दिख रही होंगी, ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है और पूरा आरएसआई इसी को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा था। और मैंने आपको क्लियरली बताया था ये जिस तरफ भी फटेगा, ऊपर फटेगा या नीचे फटेगा, तो एक ड्रास्टिकली ट्रेंडिंग मोमेंटम के साथ मूव आने की गुंजाइश है। और आप देखिए इसने ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद सीधा नीचे और मार्केट भी नीचे। तो ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंडिकेटर्स देखिए, लोग कहते हैं लैगिंग होते हैं इंडिकेटर्स, सो व्हाट, लैगिंग है तो क्या हुआ, लेकिन लैगिंग है तभी तो मुझे कंफर्मेशन दे रहा है ट्रेड की। Instead of getting into a wrong trade, it gives me a confirmation. Okay guys, it's the perspective how you see the things. दोस्तों ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 10 मार्च की एक्सपायरी है क्योंकि मंडे को एक्सपायरी हो गई थी, आज ट्यूसडे को छुट्टी है होली की वजह से। आप ये स्ट्राइक प्राइसेस है, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स है। अब आप कॉल्स पे देख लीजिए, कॉल्स में आपको जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप्स दिखेंगे, ट्रेंड बेयरिश है, ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है, प्राइसेस आपके गिर रहे हैं, यानी कि पूरी बियरिश पोजीशन अगर ऑप्शन चेन में देखेंगे कॉल साइड पे। चलो कॉल साइड तो बनाते ही बियरिश है, पुट साइड को एनालाइज कर लेते हैं। पुट साइड में देखिए आप इन द मनी जाएंगे, यहाँ पे सारी आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं। और अगर आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे, ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, थोड़ा ऊपर आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो यहाँ आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा। देखिए लॉन्ग बिल्डअप कब होता है, जब ओआई बढ़ता है और प्राइस भी बढ़ता है। लेकिन प्राइस अगर 5, 10, 12, 15 इतने रुपए से बढ़े तो इसको हम लॉन्ग बिल्डअप नहीं मांगते। लेकिन यहाँ पे आप प्राइस चेंज देखिए दोस्तों, व्हाट अ ह्यूज प्राइस चेंजिंग, 150, 143, 137, 129, मतलब हंड्रेड्स में, 80s 90s में। तो इट्स अ प्रॉपर लॉन्ग बिल्टअप। सो कॉल साइड इज ऑल्सो बेरिश, पुट साइड इज ऑल्सो बेरिश, and the entire option chain of Nifty is ultra bearish. Now let's study the option chain of Bank Nifty. This is monthly expiry, this is strikes, these are puts, these are calls. So in the calls देखिए बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, तो बैंक निफ्टी की जो डीप आउट ऑफ द मनी थी, जिन्होंने लॉन्ग बिल्टअप करे थे वहां पे उन्होंने उनको अनवाइंडिंग कर दिया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है, वो तेजी की पोजीशन से बाहर आ गए हैं। तो दिस इज बेयरिश। अब एट द मनी, इन द मनी और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी देखेंगे, सिमिलर पैटर्न है, सेम जो निफ्टी में था, शॉर्ट बिल्डअप हुए, ट्रेंड आपका बेयरिश है। ओके गाइज, ओआई सारा आपका बड़ा है, प्राइस एक्शन आपका नीचे है। पुट साइड पे देखेंगे, सारा इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग, जिन्होंने पुट बेच के तेजी की पोजीशन बनाई थी सब बाहर आ गए, प्राइस ऊपर ओआई नीचे। आउट ऑफ द मनी में बात करेंगे, यहाँ पे अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप है। देखिए एक तो मंदी की पोजीशन आप बना सकते हैं कि आपकी शॉर्ट कवरिंग हो रही हो पुट साइड में। दूसरा, अगर आप सीधा सीधा लॉन्ग बिल्डअप कर देंगे
तो ये दिखाता है कि बियर्स में कितना कॉन्फिडेंस है कि ये नीचे जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जो हमें बता रही है वो अल्ट्रा बेयरिश है। नो फ्रेंड्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग चार्ट निफ्टी डेली टाइम फ्रेम, ये हमें क्या बता रहा है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझिए ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है बजट डे की, जिस दिन एसटीटी की अनाउंसमेंट हुई थी कि उसको बढ़ा दिया गया है। इस दिन इसकी क्लोजिंग थी रफली, अगर आप पकड़ेंगे 24,825, और इस दिन का लो था आपका, ये अगर आप लो पकड़ेंगे ये आपका 24,600। देखिए वॉर की वजह से अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे गई, मार्केट ने 24,600 के आसपास का जोन बचाया और वहां से बिल्कुल रिवाइव होके ऊपर आई। और जो देखिए वीकेस्ट क्लोजिंग थी एसटीटी वाली, उसको भी बचा के थोड़ी ऊपर क्लोज हुई 24,865 पे। ओके गाइस, ये चीज थोड़ी नोट करने वाली, आप इसका ध्यान रखें। दूसरा प्राइस एक्शन आप देखेंगे, ये सारी फॉलोइंग ईएमएज है 10, 20, 50, 100, और ये वाइट वाली जो आप देख रहे हैं ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। प्राइस बहुत आराम से इसके नीचे गैप डाउन के साथ ट्रेड कर रहा है। अब करना क्या है निफ्टी में, निफ्टी में लेवल्स क्या है, निफ्टी की रेंज क्या है। देखिए रेंज और लेवल्स बड़े निकल के आएंगे, आप इस चीज का ध्यान रखिए। बड़े गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं और विद इन इंट्राडे बहुत वॉलेटिलिटी के साथ भी किसी भी तरफ न्यूज आ सकती है। थोड़ी पॉजिटिव आ गई तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, और नेगेटिव आ गई तो एकदम नीचे ड्रैग भी हो सकती है। तो जो लेवल्स मैं आपको ये बता रहा हूं उस चीज का बहुत ध्यान रखना। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,865 पे। अब ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, मैं सीधा आपको टारगेट दे रहा हूँ। अगर देखिए ऊपर जानी शुरू हुई, मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आई, अगर मार्केट रिवाइव होना शुरू हुई ऊपर की तरफ, अच्छा बिल्टअप दिखा जाने का, प्राइस एक्शन अच्छा दिखाने लगा, तो पहला टारगेट होगा 24,990 टू 25,050। इनको आप जरूर लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ये निकाले जाते हैं। 25,150 टू 25,180, and the third one is 25,250 to 270। यहाँ पे आपकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है, जो कि ये वाइट लाइन है। ओके, और यहीं पे रफली आपका गैप भी फिल होगा, ये जो गैप है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ये जोन इज इंपॉर्टेंट अगर ऊपर जाती है तो। एंड द टारगेट फोर विल बी 25,310 टू 350। ये अगर मार्केट बुलिश होती है तो ये टारगेट्स होंगे। अगर सिमिलरली मार्केट बेयरिश होती है तो नीचे की तरफ कौन से टारगेट्स खुलते हैं, 24,795 टू 810। सेकेंड टारगेट ओपन विल बी 24,713 टू 750। थर्ड is 24,655 to 680, 665, sorry, 665 to 680। एंड द लास्ट एंड द बिगेस्ट वन जो हमने कल भी डिस्कस करा था 24,565 टू 600, जो कि ये जोन है, ये जोन है जहां से मार्केट घूमी है, दिस जोन। ओके, तो नीचे की तरफ ये टारगेट्स खुलेंगे, ऊपर की तरफ ये टारगेट्स खुलेंगे। देखिए मार्केट बाकी गैप डाउन होती है, गैप अप होती है, तो सुबह ही पता चलेगा कौन से लेवल इंटैक्ट रहते हैं, या इन सब के ऊपर खुलती है, इन सब के नीचे खुलती है। जो भी होगा टेलीग्राम पे आपके साथ मैं रहूंगा और हैंड होल्डिंग करके थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके गाइस, दिस इज बैंक निफ्टी और डेली टाइम फ्रेम। दिस इज द कैंडल ऑफ द बैंक निफ्टी, इसने भी गैप डाउन दिया, लेकिन बट दिस इज ऑफ कोर्स वन शेड बेटर देन द निफ्टी, लेकिन ये भी अब कमजोर हो रहा है। ओके, निफ्टी से बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे लॉन्ग्स बनाऊंगा। देखिए ये खुला गैप डाउन हुआ, अप्रोक्सीमेटली ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे रफली इसके पास जाके इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं दिस इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे आया और वापस रिट्रेस हुआ। तो ये 50 और 100 डीएमए के बीच में घूमा बैंक निफ्टी कल के दिन में। तो बैंक निफ्टी में अब करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी 59,840 पे क्लोज हुआ है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप पूछेंगे 59,850,
से लेके आपका 60,050 तक इस रेंज को अवॉइड किया जाए तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। ओके गाइस, अब अगर ये देखिए ऊपर जाना शुरू होता है तो कहाँ जा सकता है? ऊपर जाएगा तो 60 175 इस रेंज के ऊपर जाएगा तो ओके गाइस। देन सेकंड विल बी ओपन 60 450 550 एंड द थर्ड विल बी ओपन 60 800 900 जिसके नीचे ब्रेक डाउन दिया था। ओके गाइस, अब अगर वीकनेस आई इसके 559 850 के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ तो नीचे के लेवल्स जो निकल के आएंगे 59 725 and then your second one will be 59 600 to 620, third will be 59 350 to 375 and the last one will be 59,050 to 59,150 which is your 100-day exponential moving average and previous day low. ओके गाइस, फ्रेश वीकनेस निफ्टी में 24,550 के नीचे और बैंक निफ्टी में ये 100 डीएमए के नीचे अगर आप मेरे से पूछेंगे दिस इज 59,050 फ्रेश लेग ऑफ वीकनेस। इसके नीचे अगर गैप डाउन हुआ चलने लगा या इसके नीचे इंट्राडे में जाके सेटल हुआ तो मार्केट में फ्रेश वीकनेस आएगी। दोस्तों ध्यान से ट्रेड करना, एवरीथिंग गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट। न्यूज़ ड्रिवन ज़्यादा हो रही है, कहीं से कहीं किसी भी पोस्ट से कोई भी हैंडल से कोई न्यूज़ आई इट कैन इम्पैक्ट द मार्केट वेरी एडवर्सली और वेरी पॉजिटिवली। सो ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेरी केयरफुली और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें।